देखो, जब भी भोजन बनाओ और भगवान को भोग लगाओ, तो जब भोग लग जाता है तो उसे कहते हैं प्रसाद। लेकिन अगर उस प्रसाद को कोई संत भोग लगा ले तो वो बन जाता है महाप्रसाद। स्वामी हरिदास जी का नाम तो आपने सुना होगा। वो बहुत बड़े भगवान के प्रेमी भक्त थे। उन्हें संगीत से बहुत प्यार था। जो तानसेन थे वो अकबर के दरबार में गाया करते थे। वो इतने बड़े गायक कैसे बने? वो स्वामी हरिदास जी के पास आते थे। हरिदास जी ने उन्हें संगीत नहीं सिखाया। बस हरिदास जी जब भोजन प्रसाद पाया करते थे तो तानसेन अपने गुरु की थाली से उनकी जूठन खा लिया करता था। देखो, संगीत सीखा नहीं, जूठन यानी उनका महाप्रसाद खाने से ही इतने बड़े संगीतकार बन गए। संतों की जूठन का महाप्रसाद का इतना असर है, क्योंकि जो संत होते हैं वो दिन रात भगवान का भजन करते हैं, उनका ही ध्यान करते हैं। तो जो उनकी जूठन खाएगा वो भी उन जैसा ही बन जाएगा। आपको एक सच्ची घटना हम अपने वृंदावन की सुनाते हैं। हमारे वृंदावन में बांके बिहारी जी के पीछे एक अष्टसखी मंदिर है। वहाँ पास में ही एक संत रहते थे। वो क्या किया करते थे, मंदिर में रोजाना भंडारा होता था तो वो उस भंडारे की पंगत में बैठकर नहीं खाया करते थे, बल्कि जो साधु संत वहाँ भोजन करने आते थे उनकी जूठी पत्तलों से जो बच जाता था उसे वो एक पत्तल लेकर उसमें सब कुछ इकट्ठा कर लेते थे और उस प्रसाद को पहले अपनी कुटिया में लाते, फिर कुटिया में अपने ठाकुर जी को भोग लगाते और फिर पाते, यानी अपने ठाकुर जी को भी वही संतों की जूठन ही खिलाते। एक दिन की बात, उन संत को भंडारे में जाने में जरा सी देरी हो गई। सोचा मेरे ठाकुर को भूख लगी होगी, मेरे ठाकुर भूखे हैं, इन्हें क्या भोग लगाऊं। तभी इन्हें याद आया कि पास में थोड़ी सी मिश्री रखी है, आज मैं उसी का भोग लगा देता हूँ। अब ठाकुर जी को मिश्री का भोग लगा दिया
खुद वो भंडारे में चले गए। रोजाना की तरह जब संत लोग प्रसाद पाकर चले गए तो वहां पर जो उनकी जूठी पत्तलें पड़ी हुई थी, उस संत ने एक पत्तल ली और उन सारी पत्तलों में से जो भी उनका बचा हुआ प्रसाद था वो उन्होंने उठाकर उस एक पत्तल में डाल लिया और उस महाप्रसाद को लिया और घर की ओर चल पड़े। फिर रास्ते में सोचा कि महाप्रसाद को घर क्या ले जाना है, ठाकुर जी को तो आज मिश्री का भोग लग ही गया है। ऐसा करता हूँ, इस प्रसाद को मैं ही खा लेता हूँ। अब जैसे ही जीभ पर वो महाप्रसाद रखा, तभी उसने अपने मन को धिक्कारा कि अरे मन, खुद तो महाप्रसाद खा रहा है और ठाकुर जी को केवल मिश्री का भोग। अब वो कुटिया के अंदर नहीं गए, बाहर ही खड़े रहे और ग्रास जो था, जो टुकड़ा था, अभी जीभ पर ही है और सोच रहे हैं अगर इसे बाहर निकालता हूँ तो महाप्रसाद का अपमान है और अगर खाता हूँ तो ठाकुर जी से पहले मैं कैसे खा सकता हूँ। इस तरह से उस महाप्रसाद को जीभ पर रखे रखे 3 दिन बीत गए। ग्रास जीभ पर ही रखा हुआ है और रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। तभी तीसरे दिन एक 7-8 वर्ष का बालक, बड़ा ही सुंदर, बड़ी बड़ी आंखें, आंखों में काजल लगा रखा है, सुंदर घुंघराले बाल और सांवरा सलोना सा आया और बोला, बाबा उठो। जैसे ही बाबा ने गर्दन ऊपर की, अरे इतना सुंदर बालक! उसको देखकर उनकी तो सुध-बुध ही खो गई। वे उस बालक को देखते ही जा रहे हैं। क्या रूप अनूप सलोना है, मनमोहन मन को मोहना है। जिसने भी देखा घायल हुआ, इसकी चितवन में जादू टोना है, इसकी चितवन में जादू टोना है। वे उस बालक को देखते ही जा रहे हैं, देखते ही जा रहे हैं। आंखों से अश्रुधारा बह रही है। वह बालक बोला, बाबा क्या हो गया है? आप क्यों रो रहे हैं? पर वो उस बालक को देखते ही जा रहे हैं, देखते ही जा रहे हैं और आंखों से अश्रु बरसते जा रहे हैं, बरसते जा रहे हैं। तब उस बालक ने क्या किया, अपना हाथ उस संत के मुंह में डाला
और महाप्रसाद निकालकर अपने मुंह में डाला और भाग गए। तो भैया, ये है वो महाप्रसाद जिसके लिए हमारे गोविंद भी दौड़े चले आते हैं। तो महाप्रसाद की इतनी महिमा है। देखो, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें संतों पर विश्वास ही नहीं होता, और जिनको विश्वास नहीं होता तो समझो उनके पुण्य बहुत कम है, उन पर भगवान की कृपा नहीं है। तो भैया, महाप्रसाद की इतनी महिमा है